6वां अध्याय है, 6वां अध्याय है। इसमें नारद तथा व्यास देव का संवाद का वर्णन हुआ है। जनरली हम लोग देखते हैं कि दो लोगों के बीच संवाद जब होता है तो जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा निष्कर्ष ही निकले ना। बाहर जब हम देखते हैं, हो सकता है संवाद जो हो वो विवाद बन जाए, और ज़्यादातर भौतिक जगत में यही होता है। लेकिन यह जो संवाद है नारद और व्यास देव के साथ, इसमें नारद जी अपनी जर्नी जो है, स्पिरिचुअल जर्नी है, अपनी आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन व्यासदेव से करते हैं, और उसमें यह बताते हैं कि कैसे उनको यह यात्रा में सफलता मिली ना। तो इसमें क्या बता रहे हैं, नारद जी बोल रहे हैं, सत्सेवया अधिग्रया अपि जातमयी दृढ़ामति हित्वावदयम इमम लोकम गंता मात जानतम असी ना। सत्सेवया, सत्सेवया परम सत्य की सेवा द्वारा, और सत्य सेवा किसको कहते हैं, भगवान को। और सत्य सेवा साथ में जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको भी क्या बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। सत्य सेवया अधीर गया, अधीर गया मतलब बहुत कुछ दिनों तक ही अगर हम सेवा करें, ऐसा नहीं दीर्घ काल तक, अगर हम कुछ टाइम तक ही भगवान का सेवा करें, लेकिन वो सेवा कैसा होना चाहिए, सत्य सेवया अधीर गया अपि, अगर कुछ टाइम के लिए ही भगवान की अगर हम सत्य सेवा करें तो क्या होगा, जाता मई दृढ़ामति, इस सेवा से क्या होगा, हम में मति फिक्स हो जाएगी, भगवान में हमारी मति क्या हो जाएगी, दृढ़ हो जाएगी। और उस दृढ़ मति से क्या प्राप्त होगा, यहाँ नेक्स्ट बताते हैं, हित्वा अवदयम इमम लोकम, यह जो लोक है, यह जो भौतिक जगत है, इसको भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं अवदयम। अवदयम मतलब सोचनीय, निंदनीय, टेम्पररी, जहां पे दुख भरा हुआ हो। भगवान बोल रहे हैं हित्वा अवदयम, यह जो सोचनीय दुनिया है, इसको इमम लोकम गंत्वा मात जानतम असी, इस लोक को छोड़कर वह मेरे जो लोक है, जो सनातन धाम है, उसमें प्रवेश कर जाता है और मेरा पार्षद बनता है। यह फल मिलता है जब भगवान का हम सेवा करते हैं, वो चाहे कुछ दिन का ही सेवा हो, उसका जो फल मिलता है वो क्या है, भगवान के लोक में प्रवेश करने का। यह नारद मुनि को भगवान स्वयं बता रहे हैं। जब नारद मुनि जब मेडिटेशन करते हैं, जब मेडिटेशन करने के बाद कुछ टाइम में ही क्या होता है, उनके हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं। उनका स्वरूप जो है वह भगवान का स्वरूप जो है ज़्यादा देर तक दर्शन नहीं कर पाते, और इसके कारण जो है नारद जो है बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, और फिर से ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कि फिर से वह स्वरूप जिसका उन्होंने दर्शन किया, फिर से उनका दर्शन का लाभ प्राप्त करें। लेकिन भगवान बताते हैं कि यह अब से संभव नहीं है अब, और वह उनको, नारद मुनि को आश्वस्त करते हैं कि कुछ काल का ही सेवा करने से ही तुम्हारी मति मेरे में फिक्स हो गई है, और जिसके कारण तुम मेरे लोक में प्रवेश कर सकते हो। तो भगवान का यहाँ पे क्या है, इंश्योरेंस नारद मुनि ऐसा देते हैं। और इसका हिस्ट्री भी है, श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं तो इसका और हिस्ट्री का भी वर्णन आता है। कहाँ आता है, किसी को याद है, अजामिल के बारे में ना। वो कुछ टाइम तक भगवान की सेवा किया था, और उसके बाद वो अपने पथ से क्या हो गया, भ्रष्ट हो गया, लेकिन फिर भी लास्ट में उसे भगवान ने फिर से मौका दिया। तो जो भगवान नारद मुनि को यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिर्फ नारद मुनि तक नहीं है, वो फैसिलिटी दूसरे भक्तों तक भी है ना, जैसे अजामिल को मिला। इसका मतलब क्या है, वो फैसिलिटी और भी सब लोगों के लिए ओपन है, सभी लोगों के लिए है। हमें क्या करना है, सत्य सेवया, हमें जस्ट सेवा करना है भगवान का, जितना भी हो सेवा करना। उस सेवा का लाभ बहुत बड़ा है, लेकिन हम यहाँ सत्य सेवया में नहीं है। हम क्या है यहाँ पे, कौन सी सेवा करते हैं, गुनाह सेवया। नहीं, गुनाह क्या होता है, जो ये तीनों गुण से बना हुआ दुनिया है उसकी सेवा में लगते हैं।
भगवान भगवत गीता में बताते हैं गुना गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। जो यह गुण और गुणेशु में लगा हुआ है, हाँ, गुना गुणेषु वर्तते इति मत्वा न संजते, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह गुण और गुणेश में नहीं लगता है। मतलब इंद्रिया भोग की वस्तु में वह नहीं लगता, वह व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है। लेकिन हम लोग क्या है, यहाँ गुना सेविया, हम लोग गुण की सेवा में लगे रहते हैं। तो ये गुण की सेवा में लगा रहना, हम लोग सभी जानते हैं ना कि इंद्रिया भोग गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग करते हैं। यह ऐसा क्यों होता है, हम क्यों गुण की सेवा में लगे रहते हैं हमेशा? भगवान इस चीज का उत्तर देते हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में। 11वां स्कंद का जो 13वां अध्याय है, जिसमें हंस गुहिया प्रेयर है, भगवान जो है हंस के रूप में अवतार लेते हैं और ब्रह्मा को और उनके 4 पुत्र जो हैं, सनक सनातन, ये सब जो सनातन आदि पुत्र हैं, उनको यह ज्ञान देते हैं और उसमें बताते हैं कि इंद्रियां और इंद्रिया भोग में कैसे हम लगे रहते हैं और इससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। तो उसमें हंस के अवतार में भगवान अवतार लेते हैं और उसमें बताते हैं कि गुणेषु आविशितम चेता गुणः चेतति चा प्रजा जीवत्तस्या देहा उभयो गुणः चेता मत आत्मना। भगवान बताते हैं गुणेषु आविशितम चेता, यह जो इंद्रियां है इसमें इंद्रियां भोग प्रविष्ट होते रहता है, इसके लिए एंडवेयर नहीं करते हैं। जैसे आप लोग बाजार से निकलते हैं, इंद्रियां हैं और इंद्रियां भोग है, देखते हैं तो क्या होता है, भोग की लालसा हमें प्रविष्ट कर जाती है, इसके लिए आप लोग एंडवेयर करते हैं। ऑटोमेटिक ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि गुण गुणेश में क्या होता है, प्रविष्ट कर जाता है। तो यहाँ ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि भौतिक इंद्रिया विषयों में प्रवेश करने की होती है और इसी तरह इंद्रिया विषय मन में प्रवेश करता है, किंतु भौतिक मन तथा इंद्रिया विषया दोनों ही उपाधि मात्र है। क्या होता है, भौतिक इंद्रिया जो होती है वो क्या करता है, इंद्रिया विषय में प्रवेश करता है और इंद्रिया विषय मन में प्रवेश कर जाता है। और मन और जो इंद्रिया विषय है दोनों क्या है, भौतिक वस्तु है, दोनों उपाधि है। तो जब तक इस दोनों चीज को त्याग नहीं देंगे तब तक क्या होगा, ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा इंद्रिया भोग में नहीं लगा रहे। इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। परपट में प्रभुपाद यहां बहुत अच्छा लिखते हैं कि भौतिक इंद्रिया विषय मन में कार्यों में सदा प्रवेश करते हैं और इस तरह मन भौतिक इंद्रिया विषयों के भीतर प्रवेश करता रहता है। इसलिए यह उचित ही है कि हम आपसे यह पूछें कि जिससे इंद्रिया विषय मन में प्रवेश ना करे और इंद्रिया विषय विषयों में प्रवेश ना करे। हम लोग चाहते हैं ना कि हमारा इंद्रिया जो है विषय में प्रवेश नहीं करे। यही क्वेश्चन जो है ब्रह्मा और उनके पुत्र भगवान हंस से पूछते हैं, तो उसका उत्तर देते हैं भगवान यहाँ पे, कृपा करके हमें इसका उत्तर दे। भगवान इसका उत्तर दे इस प्रकार देते हैं, हे पुत्र, यह तथ्य है कि मन इंद्रिया भौतिक इंद्रिया विषयों में प्रवेश करता है और इंद्रिया विषय मन में प्रवेश करती है। इस तरह यद्यपि जीव मेरे अंश हैं, हम क्या हैं, भगवान के ही अंश हैं ना, लेकिन फिर भी मेरे ही समान नित्य चेतना है। हम भगवान के अंश हैं तो हम उनके क्या है, नित्य चेतन है, हम भी एटर्नल है। फिर भी जीव का नित्य स्वरूप मेरे ही समान आध्यात्मिक है। भगवान बताते हैं उसका जो जीव का स्वरूप है कैसा है, भगवान के समान ही आध्यात्मिक है, किंतु वध जीवन में जीव अपने ऊपर मन तथा इंद्रिया विषयों को थोप लेता है। हम क्या कहते हैं, मन और इंद्रिया विषयों को अपने ऊपर थोप लेते हैं। चूंकि मन तथा इंद्रिया विषयों में अन्योन्य क्रिया होना स्वाभाविक है,
हम ऐसा नहीं कह सकते मन है और इंद्रियां दोनों को साथ में रखेंगे और इसमें क्रिया नहीं होगा। मन और इंद्रियां दोनों साथ में रहेगा तो क्या होगा, क्रियाएं भी होगी। ये दोनों में बाउंडेशन है, ये बंधा हुआ रहता है एक दूसरे से। तो इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है, इसके जस्ट नेक्स्ट में हंस जो अवतार लेते हैं भगवान, उसमें बताते हैं, नेक्स्ट कहते हैं कि ऐसे पारस्परिक आकर्षण को रोकने का प्रयास कैसे किया जाता है। चूंकि मन तथा भौतिक इंद्रिया विषय व्यर्थ है, अतः इसका परित्याग करना चाहिए और इस तरह तुम सभी लोग स्वतः भौतिक द्वैत से मुक्त हो जाओगे। तो इसका परित्याग करने के लिए क्या करना है, नेक्स्ट आगे बताते, गुणेषु च अविशितम चेतम अविक्षण गुण सेवया गुणा च चित्ता प्रभावा मत रूपा उभयम तजेत। यहाँ भगवान बताते हैं गुणेषु च अविशितम चित्तम, जो गुणेषु है अविशितम चित्तम, हमें क्या है, गुण प्रविष्ट हो रहा है, चित्त में हमारे चेतना में प्रविष्ट हो रहा। अविक्षण गुण सेवया, हम क्या करते हैं, उसके बाद गुण की सेवा करते हैं, इंद्रिया भोग की सेवा में लगे रहते हैं। सो गुणा च चित्ता प्रभावा मत रूपा उभयम तजेत। तो क्या करता है, मत रूपा, क्या करना है, मेरे रूप का, मेरे जो कथा है, रूप है, उनका क्या करना है, वह सेवा करना है। सेवा करना मतलब क्या करना है, उनका गुणगान करना है। मत रूपम उभये तजित। इस तरीके से जब हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो क्या होगा, ये दोनों गुण और गुणेशु दोनों को क्या करेंगे, उभयम, दोनों को तजित, दोनों को त्याग सकते हैं। जब हम भगवान की सेवा में नहीं रहेंगे तब तक इंद्रिया भोग कभी भी खत्म नहीं होगी हमारे अंडरवेयर से। हम जितना भी चाहे प्रयास कर ले कि इंद्रिया भोग से मुक्त हो जाए, चाहे हमारा एज बढ़ता जाए, चाहे हम 50 साल का भी हो जाए, 60 साल का भी हो जाए, बोलेंगे नहीं अब तो इंद्रिया भोग नहीं है, लालसा नहीं, ऐसी बात नहीं। जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा फिर से वो कार्य करेगा। अगर ऐसी लालसा नहीं रहती तो एक मृत्यु के बाद दूसरी बार जन्म लेने की उसको इस मटेरियल वर्ल्ड में जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन अगेन फिर से वो लेता है जन्म। क्यों? क्योंकि लालसा बंधी हुई है। और लालसा तभी जा सकती है जब क्या होगा, उनमें हम मत रूपम, उनके भगवान के रूप में, भगवान की कथा में, भगवान के नाम का श्रवण जो है उसमें आनंद लेंगे। तब क्या होगा, हम इस दोनों को त्याग कर सकते हैं, दोनों का परित्याग कर सकते हैं। इसके अलावा और हमें कोई दूसरा उपाय नहीं कि हम इस भौतिक जगत का जो इतना स्ट्रांग है अटैचमेंट भौतिक जगत में, उससे हम छुटकारा पा जाए। सिर्फ पढ़ने से ऐसा नहीं होगा, सिर्फ सुनने से नहीं होगा, इसके लिए साथ साथ में कार्य करना पड़ेगा। सो भक्ति मतलब क्या है, ये एक्टिव चीज है, ऐसा नहीं जस्ट सुनना है, सुनने के साथ साथ इस जो बताया गया है इसको प्रैक्टिकली क्या है, करना भी है ना। जैसे बोलते हैं क्लास में कि नाम जप करना है, तो यहाँ तो सुन लिया नहीं, फिर नाम जप करना है कब सुनते हैं, नेक्स्ट क्लास में, यहाँ नाम जप करना है। नाम जप करना यहाँ सुना है और बाहर जाके जब घर जाना है तो यहाँ रहना है, नाम का जप भी करना है, उनकी कथा का श्रवण भी करना है। और प्रैक्टिकल जो डिवोशनल सर्विस हमें मिलता है उसको क्या अपॉर्चुनिटी की तरह देखना है कि हमें अगर कोई सेवा मिला है वो क्या है, एक हमारा अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है कि जितना ज़्यादा हम भगवान की सेवा में एंगेज रहेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारा जो इंद्रियां हैं इंद्रिया भोग में नहीं लगेगा, उसको हमें त्यागने की जो शक्ति है हमें प्राप्त होगी। वरना ये त्यागने की जो शक्ति है इंद्रिया भोग का अपने बलबूते प्राप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भगवान की रचित दुनिया ऐसा बनाया गया, बहुत कॉम्प्लेक्स बनाया गया है ना। भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं मम्माया दुरत्या, और हम चाहते हैं उसको जो दुरत्या बनाया अपने अंडरवेयर से उसको कॉन्कर करना, उसको जीतना, लेकिन वो नहीं हो पाएगा। वो कब होगा, जब भगवान की हम सेवा कर पाएंगे तभी होगा। तो इसमें जैसे अभी टेक्स्ट में क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि सत सेवया अदीर्घया अपि जातमयी दृढ़ामति। थोड़ा टाइम के लिए हम भगवान की सेवा करते हैं तो क्या होता है, मति हमारी क्या होती है, दृढ़ हो जाती है। अभी हमारी मति क्या है, दृढ़ नहीं है, क्या है, फ्लेकरिंग है। थोड़ा देर तक मति भगवान में आता है, फिर मति कहाँ जाता है, मति क्या होता है,
कुमति हो जाता है, नहीं, ये दूसरे जगह चला जाता है, दुष्मति हो जाता है ना। हाँ, ये एक मति नहीं रहता है, दृढ़मति नहीं रहता है। ये दृढ़मति कब होगा? जब भगवान की सेवा करेंगे। और भगवान की सेवा कैसे करना है? यहाँ प्रपट में प्रपात बहुत लिखते हैं ना, बहुत अच्छा लिखते हैं कि परम सत्य की सेवा करने का अर्थ है प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में परम भगवान की सेवा करना। सेवा कैसे करना? प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में। जब हम गुरु के मार्गदर्शन में सेवा करेंगे तब वह सेवा क्या होगा? सत्य सेवा कहलाएगा ना, जो भगवान की नवदीक्षित भक्त के बीच एक पारदर्शी माध्यम का काम करता है। जैसे जो गुरु का इंस्ट्रक्शन है क्या है? हमारे बीच और भगवान के बीच में क्या है? पारदर्शी माध्यम का काम करता है। उसके द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं? गुरु का आदेश के द्वारा ही भगवान की हम सही से सेवा कर सकते हैं, अपने द्वारा नहीं, अपनी मति के द्वारा नहीं। हमारी मति फिक्स होगी किसके इंस्ट्रक्शन में? गुरु के इंस्ट्रक्शन में। इसी का चैप्टर में कैसे मति फिक्स होती है, तो अभी हम 23 पढ़ रहे हैं टेक्स्ट। इसके जब नारद मुनि मेडिटेशन शुरुआत करते हैं तो उस चीज में ही 15वें टेक्स्ट में, इसका परपट में नारद मुनि इसका फिर से वर्णन करते हैं। 15वें चैप्टर में टेक्स्ट में अगर देखेंगे तो इसमें कहते हैं नारद मुनि, जब वो जंगल जाते हैं और मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तब क्या करते हैं कि एक बनियान ट्री होता है, बरगद के नीचे के बैठकर वो मेडिटेशन शुरू करते हैं ना। और बताते हैं उस परपट में प्रपाद लिखते हैं कि यहाँ पे है नारद मुनि बात है, उसके पश्चात वीरान जंगल में एक पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर मैं अपनी बुद्धि अपने अंतःकरण में स्थित परमात्मा का वैसे ध्यान करने लगा जिस प्रकार मैंने मुक्त आत्माओं से सीखा था। इसके तात्पर्य में प्रपाद लिखते हैं, मनुष्य को अपनी निजी सनक के अनुसार ध्यान नहीं करना चाहिए, उसे प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से, शास्त्रों के प्रमाण से तथा प्रत्येक हृदय में वास करने वाले परमात्मा के चिंतन में प्रतिष्ठित अपनी बुद्धि के ही सही प्रयोग से भली भांति जानना चाहिए। वह चेतना उन भक्तों में भली भांति विकसित होती है जो अपने गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं। यह जो चेतना है, जो फिक्स डिटर्मिनेशन है हमारा, और दृढ़मति कैसे आ सकता है? गुरु के आदेशों के अनुसार भगवान की प्रेममय सेवा करते हैं जब तब ये चेतना विकसित होती है, दृढ़मति। जब तक हम गुरु के आदेश के अनुसार नहीं करते हैं कार्य, तब तक क्या होती है? दृढ़मति विकसित नहीं होती है। तब तक क्या रहता है? कोई व्यक्ति एक सलाह देता है, हम वो कार्य करने लगते हैं, फिर कोई दूसरा आदमी कोई और बोलता है तो फिर वो कार्य करने शुरू कर देते हैं। नहीं, अभी संडे है तो ठीक है हम यहाँ आ गए, मंडे है तो ठीक है कुछ और, ट्यूसडे है तो कहीं और जा सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, वेडनेसडे है तो कहीं और जा सकते हैं प्रार्थना करने के लिए। हमारी मति फिक्स नहीं होती है। क्यों? हम गुण में लगे हुए हैं इसलिए। तो गुरु के आदेश जिसने बोल दिया है भगवान, जबकि शुद्ध भक्त ने, उसके अनुसार अगर हम वर्क करेंगे तो हमारी मति जो है क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाती है। तो भगवान जो, जैसे हम लोग अपने परंपरा में भी बात करें तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद बताते हैं कि सिर्फ अगर भगवान श्री कृष्ण का ही अगर हम अच्छे से भक्ति कर ले इतने लाइफ टाइम तक ना, हम पता नहीं कितने माँ बाप के कोख से आके गए, कितने हमारा जीवन अलग अलग रूप में गया है, कभी ह्यूमन फॉर्म में है, कभी एनिमल फॉर्म में है, कभी बर्ड फॉर्म में है ना, एक्वेटिक फॉर्म में है, पता नहीं कितने कितने फॉर्म में गया है। प्रभुपाद बोलते हैं एक जीवन सिर्फ कृष्ण को दे दो, यह जीवन, तो क्या होगा? फिर से आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पूरा क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं। लेकिन इंस्ट्रक्शन है, लेकिन क्या है? हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम गुरु की सेवा नहीं करते। सेवा सबसे बड़ा चीज है। अगर हम फिक्स होना चाहते हैं भक्ति में तो सेवा सबसे बड़ा चीज है। सेवा ही कुंजी है जिसके द्वारा हमारी मति फिक्स हो सकती है भगवान में। उसके अलावा और कुछ नहीं है। सेवा करना है। किस तरीके का सेवा? नाम जप सेवा है, प्रसाद सेवा है, जो भी यहाँ पे मंदिर का कुछ भी मार्जन सेवा है, घर में मंदिर है वो मार्जन सेवा है। ये सारे क्या है? सेवा है। जितना ज़्यादा हम सेवा करते जाएंगे करते जाएंगे उतना क्या होगा?
हमारे में जो भी अशुद्धि है वो क्या होगा, दूर होता जाएगा, क्लीन होता जाएगा धीरे 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 धीरे, और हमारा क्या है, मति भगवान में फिक्स होते जाएगी। और हम लोग इसीलिए भक्ति कर रहे हैं ना कि हम एक दिन भगवान के धाम जाएंगे। बार बार क्या हो, हमें जो जीवन और मृत्यु के जो चक्र है इसमें क्या है, फंसना ना पड़े। और वही चीज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं, वही चीज यहाँ पे दे रहे हैं, बता रहे हैं ना भगवान यहाँ पे यही चीज कि थोड़ा सा सेवा कर लेने से मति फिक्स हो जाएगी, और मति फिक्स होने से क्या होगा, हम भगवान के क्या हो गए, इस जो शरीर छोड़ने के बाद क्या हो सकते हैं, उनके लोक में जाके उनका पार्षद बन सकते हैं। तो भगवान के पास एटर्नली हम लोग रह सकते हैं, उनमें मति हमारी अगर फिक्स हो गई तो वहाँ इस शरीर को छोड़ने के बाद हम उनका पार्षद बन सकते। और ये नारद मुनि के साथ ही हुआ, उन्होंने मेडिटेशन किया, उसके बाद क्या हुआ, उन्हें लालसा व्यक्त हुआ, और उस जीवन जो इसके पहले जो बता रहे हैं जीवन क्या था, ये नौकरानी के पुत्र थे और उन्होंने जीवन छोड़ा, उसके बाद क्या बन गए, वो नारद मुनि बन गए। तो जो कृष्णा बता रहे हैं भगवत गीता में, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल खुद नारद मुनि ही है। सो ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, चीजें क्या है, बहुत ही प्रैक्टिकल है, जिसको यहाँ पे बताया गया है कि हमें सेवा करना है, हित्वा अवदयम। और इस दुनिया को क्या बताया गया, अवदयम। अवदयम मतलब सोचनी। यह दुनिया सोचनीय क्यों है, थोड़ा आप लोग सोचो, क्यों सोचनीय बोलते हैं इस दुनिया को? हमेशा चिंता लगा रहता है ना, एंग्जाइटी हमेशा लगा रहता है, और भगवान ही बता रहे हैं कि दुनिया क्या है, सोचनीय है या निंदनीय है ना। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि ये सोचनीय है, हम क्या सोचते हैं, बहुत ही ब्लिसफुल मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं जहाँ सारा सुख है, नहीं, परिवार का सुख है, समाज का सुख है, हमारा प्रेस्टीज है सोसाइटी में, बहुत ही खूबसूरत है, दुनिया खराब थोड़ी ना है, नहीं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, अवदयम, यह सोचनीय दुनिया है। क्यों? क्योंकि जो भी खुशी हमें यहाँ मिल रही है वो खुशी किसके द्वारा मिल रही है, यह गुण से जो है सिंचित जो है खुशी वो मिल रही है, तीनों गुण से जो सिंचित खुशी है वो मिल रही है। अगर उसमें थोड़ा कमी आ जाता है तो क्या होता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। जैसे हमें किसी घर में गए, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम किसी रिलेटिव के यहाँ गए, हमें अच्छा से सम्मान करेगा, अगर हमें वो नहीं मिल पाता है तो क्या होता है, हमें फिर से दुख मिलना शुरू हो जाता है। या फिर हम कुछ अच्छा कार्य करने के लिए चाहते हैं कि हम ये कार्य करेंगे, बहुत मेहनत करते हैं और उसमें सफलता नहीं मिलती है तो क्या हो जाता है, फिर से हम दुखी हो जाते हैं। तो क्या है, एक जो सुख है ये जस्ट एक होप है कि मिलेगा मिलेगा मिलेगा, और थोड़ा सा कहीं मिलता है फिर खत्म हो जाता है, फिर थोड़ा सा मिलता है, उसके प्रयास में पूरे टाइम लगे रहते, कब थोड़ा सा सुख मिलेगा हमें, हाँ, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती। तो ये सबका पर्सनल अनुभव भी है, और जो अनुभव है उस चीज को यहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि ये सोचनीय है, अवध्यम है, यह दुनिया बहुत सोचनीय दुनिया है, लेकिन हम सोच नहीं पाते, अच्छा ये सोचनीय दुनिया है, बहुत खूबसूरत दुनिया है, और इसके कारण हम क्या करते हैं, भगवान की तरफ जो क्या होते हैं, उत्कृष्ट नहीं हो पाते, भगवान की तरफ हमारी चेतना नहीं जा पाती है। तो कभी कभी जो दुख है इस दुनिया का, वो भी क्या है, एक माध्यम बनता है भगवान की ओर जाने का, है ना। तो इस मनुष्य जीवन को क्यों बोलते हैं कि ये बोट है, एक नाव है, इसको जो समुद्र है, भौतिक जगत को एक समुद्र बताया गया है इसको पार करने के लिए, क्योंकि इस मानव जीवन में हमें सुख और दुख मिलता रहता है, हमें हमेशा अनुभव होता रहता है कि नहीं, दुख तो है, दुख तो है, दुख तो है ना। और वो क्या करता है, एक शक्ति प्रदान करता है, चलो एक तरीके भगवान का सुख की तरफ जाए, लेकिन थोड़ा सा जाते हैं क्योंकि हमारी मति फिक्स नहीं है, फिर से हम लौट के आ जाते हैं, फिर से लौट के क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं, नहीं थोड़ा और ट्राई कर ले, थोड़ा सुख हमें तो मिल जाए। तो भगवान क्या करते हैं, ट्राई करने का खूब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। कितनी अपॉर्चुनिटी, लाइफ आफ्टर लाइफ, एक जीवन के बाद दूसरा जीवन, तीसरा, लाइफ आफ्टर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते रहते। कब तक, जब तक हम
यह फिक्स नहीं हो जाए कि नहीं यहां पे सुख नहीं है। जब तक हमारे अंदर ये लालसा बनी रहेगी कि यहां पे सुख है, तब तक क्या करेंगे भगवान? अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा और ट्राई कर लो, थोड़ा और ट्राई कर लो, कोशिश करो, कोशिश करो। हाँ, ये कोशिश हमेशा जारी रहता है, हमेशा जारी रहता है, लाइफ आफ्टर लाइफ ना। तो लेकिन जो मान लिया है कोशिश करने के बाद, या किसी को या बुद्धि जागृत हो गई है, या तो कोशिश करने के बाद होगा लाइफ टू आफ्टर लाइफ, या फिर क्या हो सकता है दूसरा ऑप्शन क्या है कि सत्य सेवया। यह बुद्धि कब जागृत हो सकती है? या तो भगवान की सेवा, या भगवान की सेवा उनके शुद्ध भक्त के निर्देश में करे, तब हमारी बुद्धि जागृत हो सकती है। जैसे नारद मुनि की जागृत हो गई, उनके यहाँ कुछ लोग आए, साधु लोग ने, जो भक्ति वेदांत साधु लोग थे, वेदांतिक थे, और उन्होंने कुछ अपना जूठा उनको दिया, उनके ना आज्ञा से उन्होंने ग्रहण किया, और उसके आशीर्वाद से एक छोटी सी उम्र में बुद्धि जागृत हो गई और भगवान की ओर अग्रसर हो गए। तो यह तो वैष्णव की शुद्ध भक्त की कृपा है, तब ये बुद्धि जागृत हो सकती है। नहीं तो क्या है, लाइफ आफ्टर लाइफ हम चलते रहेंगे इस दुनिया में ना। ये भी जागृत नहीं होगी, कब होगी पता नहीं। तो ये अभी इस कलयुग में बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है ना, कि जिस लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में, प्रभुपाद ने उस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया है अपने क्या बुक का, जितनी भी किताब है, ताकि हम उसका नाम लाभ ले सके ना। और इतने सारे जगह 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 पूरी दुनिया में ये सेंटर खोला गया है, ताकि जो भक्त हैं उससे मिले, उससे एसोसिएशन प्राप्त करे, और जो है भगवान के बारे में उनका गुण है, उनके जो नाम है, उनके लीला है, उसका श्रवण करे, और श्रवण करके हम अपनी भी मति को क्या फिक्स करते जाएं धीरे धीरे। और इस दुनिया से क्या है, जब ये शरीर छोड़े तो क्या है, कोई पछतावा नहीं हो कि बहुत ज्यादा ना, बहुत सारे कुछ कार्य हमें बच गए हैं करना है, ऐसी पछतावा नहीं हो हमारे अंदर। नहीं, प्रभुपाद बताते हैं अपने बहुत सारे लेक्चर में कि जब वो कार्य करते थे कोलकाता में, तो एक इंसिडेंट बताते हैं कि एक व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति था, और क्या हॉस्पिटल में भर्ती है, और क्या मरने वाला है लगभग, और डॉक्टर को बोलता है कि 4 साल हमारा उम्र बढ़ा दो किसी तरीके से, जितना भी चाहिए धन संपत्ति मैं दूंगा, 4 साल हमारा क्या है उम्र बढ़ा दो, ताकि मेरे जो कार्य बचे हुए हैं वो कार्य को मैं कंप्लीट कर पाऊं, पूरा कर पाऊं। उसकी मति ही नहीं जाती है कि कार्य कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, ये मति जागृत ही नहीं होती है। लेकिन एक छोटे से बच्चे नारद में, ध्रुव महाराज में ये चीजें जागृत हो गई, बहुत सारे भक्तों में जागृत हो गया। नहीं कि ये दुनिया जो है ये क्या सोचनीय दुनिया है, अवदम है, इससे अच्छा है हम निरंतर जो है भगवान की सेवा करें, कोशिश करें, और जो परमानेंट जो है सनातन धाम है ना, उसमें हम लोग प्रवेश करें। नहीं, सनातन मतलब क्या होता है, इटर्नल। भगवान भी क्या है, इटर्नल है, और हम भी क्या है, इटर्नल है। भगवान के धाम क्या है, इटर्नल है। और जो इस चीज को प्रयास करता है उस इटर्नल धाम को प्राप्त करने को, ये क्या है, सनातन धर्म है। नहीं, सनातन धर्म मतलब क्या होता है, प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान सनातन है, हम सनातन है, भगवान का धाम सनातन है, और उस धाम को प्राप्त करने की जो विधि है उस जिसको फॉलो करता है वो सनातन धर्म कहलाता है। नहीं, सनातन धर्म मतलब ये नहीं बस हिंदू हिंदू चिल्लाते रहो, नहीं, उस सनातन धाम को प्राप्त करने की विधि जो दिया गया है ना, उसका पालन करना वो सनातन धर्म है ना। कृष्ण बताते हैं ममे वे सह जीव लोके जीव भूता सनातना ना, हम भगवान की क्या है, सनातन है, अंश है, और हम भी सनातन है ना। तो उस धाम में जाना वो सनातन धर्म कहलाता है। तो जो भी उस चीज को फॉलो करता है वो क्या है, सनातन धर्म को फॉलो कर रहा है। जो उस धाम के जाने की कोशिश कर रहा है वो क्या है, सनातन धर्म को मान रहा है। इसके अलावा
जो कोशिश नहीं कर रहा है वो सिर्फ कह रहा है कि हम सनातन धर्म में, नहीं, वो सनातन धर्म को नहीं मान रहा है। और सिंपल प्रोसेस है, यहाँ पे बताते हैं कि बस कुछ टाइम के लिए अगर हम सेवा करते हैं तो हमें हमारी मति फिक्स होती है ना। भगवत गीता में क्या कहते हैं भगवान, इस चीज को भगवत गीता में रिपीट करते हैं, स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। स्वल्पम अपस्य धर्मस्य, अगर थोड़ा सा भी कार्य हम धर्म का कर लें इस तरीके के, त्रायतो महतो भयात्, तो क्या बड़े बड़े संकट से क्या कर सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है। और सबसे बड़ा संकट क्या है, ये दुनिया ही सबसे बड़ा संकट है। हम समझते हैं इस दुनिया में जो छोटा सा संकट आया है वो बड़ा संकट है। भगवान ये संकट किसी तरीके से कट जाए, नहीं, उसके बाद आप जो बोलोगे वो करना है। लेकिन संकट क्या है, इस दुनिया में जब तक रहेंगे तब तक ही संकट है, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक रहेंगे तब तक संकट है। तो इस दुनिया को ही क्या करना पड़ेगा, हमें छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ना तो सबको पड़ेगा, नहीं, लेकिन छोड़ना किस तरीके से है कि यहां दोबारा नहीं आ पाए। हाँ, यत गतवान निवर्तते तद धामा परमम मम, कृष्ण बताते ना भगवद गीता में, यत गतवान निवर्तते, ऐसा धाम जिस दोबारा लौट कर नहीं आए, वह क्या है, वह मेरा धाम है। और यहां पे क्या होता है, हम बार बार लौट कर आते हैं, ट्राई करने के लिए बार बार लौट कर यहाँ पे आते हैं। सो उस धाम में चले जाना जहाँ से दोबारा लौट कर नहीं आए, वो कृष्ण का धाम है। और उसके जाने के लिए क्या है, हमें अपना इंटेलिजेंसी जो है फिक्स करना पड़ेगा। हमारा जो मति है मेरा दृढ़ होना चाहिए भगवान में, कि कैसे हम उसका प्रयास करें, सेवा करें, सत्य सेवा करें, गुरु के आदेश में सेवा करें, हमारा मति फिक्स हो और हम भगवान की ओर क्या हो, अग्रसर हो, वहाँ उनकी ओर जाने के लिए हमारा अग्रसर हो। इसके एक परपट में प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छा एक चीज़ और लिख रहे हैं कि निष्ठावान भक्त को भगवान की नैष्ठिक सेवा करते रहना चाहिए। भगवान उचित दिशा निर्देश करेंगे कि कहाँ तथा कैसे भगवत सेवा की जाए। क्या कहते हैं, भक्त तो जो शुद्ध भक्त हैं वो तो इंटेलिजेंसी, वो तो मार्गदर्शन करते ही करते। इसके अलावा क्या है, भगवान भी हमारे हृदय में जो परमात्मा के स्वरूप में है, अगर हम सिंसियर एंड अवेयर करेंगे तो भी क्या करते हैं, इंटेलिजेंसी प्रोवाइड करते हैं कि कैसे हम उसके भगवत धाम जाए। तो क्या है, हमें सिंसियर एंड अवेयर करना है। भक्ति करने का सिर्फ एक है ना मूल्य है, क्या है, गोस्वामी जी बहुत अच्छा लिखते हैं इसमें, क्या बोलते हैं, लौल्यम एक अमूल्यम। भगवान प्राप्त करने का एक मूल्य है, क्या होना चाहिए, लौल्यम होना चाहिए। लौल्यम मतलब लालसा होना चाहिए। बस एक ही मूल्य है जो हमें पे करना है, लौल्यम एक अमूल्यम। अगर हमें लालसा है भगवान को प्राप्त करें, यही एक मूल्य है हमें पे करना है। भगवान के पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा संपत्ति की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, किसी बड़े आदमी के पास अगर हमें जाना है, कहीं जाना तो बहुत संपत्ति की जरूरत है ना, या उसके जैसा बनना है तब उसके साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, वरना वो मुझे कैसा ट्रीट करेगा, उससे पहले हमें अपना स्टेटस बनाना पड़ेगा। लेकिन जब भगवान के पास जाना है तो क्या है, सिर्फ एक ही मूल्य पे करना है, क्या है, लौल्यम होना है, लालसा होना है हमें। और यह जो लालसा है ये बहुत कीमती है। नहीं, ये किसको समझ में आता है, जो भक्ति पाथ पे है उसको, कि कितनी कीमती लालसा है भगवान के पास जाने के लिए। और यह लालसा बाहर अगर जाएंगे, भगवान के पास जाना है उसकी लालसा करना है, नहीं, वहां तो बहुत अलग तरीके की लालसा है। नहीं, क्या क्या लालसा है बाहर, आप लोगों की भी लालसा है ना, सभी की लालसा है ना, बहुत सारी लालसा है ना, आज ये करना है, ये करना है, यहाँ जाना है, बहुत सारी लालसा है, धन कमाना है, ऐसा बनना है, सारी लालसा है। लेकिन लालसा क्या है, भगवान का प्राप्त करने की लालसा, जिज्ञासा, लालसा, वो जिज्ञासा होना चाहिए। अगर वो जिज्ञासा है तो जिज्ञासा का क्या है, सही यूज है हमारा। वेदांत सूत्र में एक जो
बहुत सारे सूत्र हैं, उसमें एक सूत्र क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। हमारी जिज्ञासा कहाँ यूज होना चाहिए, ब्रह्म को जानने के लिए। हमारी जिज्ञासा कहाँ है, ब्रह्म को नहीं जानने के अलावा सारी जिज्ञासा है। ब्रह्म को नहीं जानने के अलावा सारी जिज्ञासा है हमारे अंदर, लेकिन जिज्ञासा बना ही है क्या, हम ब्रह्म को जाने। अगर उसके अलावा दूसरा कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं, उस जिज्ञासा का क्या है, मिसयूज है। जितना भी उसके अलावा हम जिज्ञासा जानते हैं क्या है, उस जिज्ञासा का मिसयूज है। सही जिज्ञासा है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्मन को जानने की जिज्ञासा करना। सो नारद मुनि के जो लाइफ है, संवाद है, इसमें बहुत ही अच्छा है कि नारद मुनि कैसे भक्ति किए और सत्य सेवा किया, और सत्य सेवा के साथ क्या किया, भगवान के धाम की प्राप्ति किया। यहाँ पे उनकी पूरी यहाँ पे जर्नी बताया गया। तो ये सारे भागवतम पढ़ने से क्या होता है, क्यों लिटरेचर हम लोग बोलते हैं कि घर पे भी जाइए भगवत गीता भागवतम पढ़िए, क्यों, क्योंकि हमारे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो। नहीं, जैसे आप मूवी देखते हैं ना, मूवी में देखते हैं तो उसमें जो एक्टर रहता है, एक्ट्रेसेस रहती है, जैसा एक्ट करता है या फिर जैसा कपड़ा पहनता है, तो हम क्या होता है, उसको देखने के बाद हमारा भी स्टाइल चेंज हो जाता है ना। हम भी वैसा फैशन करना चाहते हैं, वैसा कपड़ा पहनना चाहते हैं, उसके जैसा रहना खाना ना पसंद करते हैं, वैसा गाड़ी चाहते हैं जैसा हम देखते हैं। उसी तरीके से भागवतम में इतने सारे चरित्र का वर्णन किया गया है कि अगर इस चीज को पढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारे अंदर ये लालसा आएगी, तो ऐसा जिज्ञासा पैदा होगा, और हम इनके जो है जो पाथ है उसको क्या करेंगे, अनुगमन करना शुरू करेंगे। अच्छा, नारद मुनि को मिला, उन्होंने सेवा किया, उनके मति क्या हुई, फिक्स हो गई, और वो क्या भगवान के धाम चले गए। अगर हम ऐसा करेंगे, हम भी सेवा करेंगे, हमारी भी मति फिक्स होगी, और इस शरीर को छोड़ने के बाद हम भी भगवान के धाम जाएंगे। तो जिज्ञासा पैदा होता है। तो इसलिए शास्त्र का क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, तो हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हो। ये शास्त्र बनाया क्या गया, इसीलिए बनाया गया। पूरे शास्त्र का क्या उद्देश्य है, हमारे अंदर भगवान की प्राप्ति का जिज्ञासा पैदा करना। और इस पैदा करने के चक्कर में कितने लिख दिए, 18 पुराण, 4 वेद, 108 उपनिषद, कि हमारे अंदर यह चेतना विकसित हो। सिर्फ एक चेतना विकसित करने के लिए नहीं ना। तो हमसे आग्रह है कि आप जैसे क्लास खत्म होता है इसके बाद भी आप चैंटिंग करते रहे एवरीडे, और भगवत गीता भागवतम ना एवरीडे पढ़ना है, रोज का रोज हमें, ताकि हमारे अंदर क्या है, ऐसी जो है जिज्ञासा पैदा हो। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना।